सवाल में हमको कहता है कि भैया एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई आई कैप। तो आपका जो एक छोटा सा एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, placed at the origin and a large carries a large current of 10 ampere. The magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter from the element delta x of 1 centimeter length. तो भैया इसका जो लेंथ है ना 1 सेंटीमीटर है, बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दिस। तो हम तो क्या कह रहे हैं, तुम तो यहाँ पे बायर्ड सवर्ट्स लॉ ही लगा दो। भैया तुम उसमें क्या बोलते थे कि अगर कोई आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो एक छोटा सा एलिमेंट जिसका लेंथ डीएल है उसके वजह से अगर तुम किसी आर वेक्टर पे आर पोजीशन वेक्टर पे तुम फील्ड देखोगे तो भैया आपको फील्ड होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई योर आर क्यूब। याद आ रहा है? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह रहे हैं इसी को अप्लाई कर दो ना, जब आपका यहाँ पे एलिमेंट बहुत छोटा होता है तो डायरेक्टली हम लोग इसको लिखते हैं। यहाँ पे आपका ये भी तो बस एक एलिमेंट ही तो है, बस एक एलिमेंट ही तो है। हाँ सर, सो आई एम सेइंग अप्लाई दिस डायरेक्टली, कर दो बिना किसी शक के। इस फॉर्मूले को अगर तुम थोड़ा सा एक्सपैंड करो, है ना, अपने को चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, इसको तुम क्या लिखते हैं, डी एल इंटू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई योर आर क्यूब। तो ये आपको होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा होता है एंगल बिटवीन दी आर वेक्टर एंड डी एल वेक्टर। तो भैया अगर हमारा ये है हमारा अगर डी एल वेक्टर और ये है हमारा आर वेक्टर, तो सवाल के हिसाब से तो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल ही 90 डिग्रीज है, थीटा 90 डिग्रीज है। तो भैया हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट तो इतना हो गया, डीएल की जगह तुम यहाँ पे डेल्टा एल लिख सकते हो, साइन थीटा आपको 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अगर हमने इसको आर बोल दिया है तो ठीक बात है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। म्यू नॉट आपका है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई करंट, करंट इज योर 10 एम्पियर 10, डेल्टा एल कितना है 1 सेंटीमीटर, सो 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई आर आपको 0.5 है यानी कि 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करोगे ना तो ये आपको हो जाएगा 1/4। अच्छा है, तो सर 4 पाई से 4 पाई हमारा मर गया, ये 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -9 10 टू द पावर -8, सही बात है। ये 4 आपको ऊपर चल जाएगा, सो 4 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला निकल के आ रहा है, यानी कि 10th का आपको ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब है। क्लियर, एकदम बढ़िया है।